हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या होती है? हमारी प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका या तो स्टेटमेंट लिख कर आता है या फिर ये इस तरह से भी आ सकती है कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ आप ये नोट डाउन करें, या फिर इसका स्टेटमेंट आ सकता है। और अगर स्टेटमेंट नहीं आएगा, अगर इस टाइप से आती है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं। नाउ आपको क्या लिखना होगा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये क्या कहता है कि जो हमारी पैरेलल लाइंस है, मतलब कि ट्राइंगल की जो पैरेलल लाइंस है वो आपस में क्या है, इंटरसेक्ट हो रही हैं टू साइड से। तो हम क्या कैसे लेकर के चलेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन है, पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। गिवन क्या है हमें कि डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डी ई बी सी, इट मीन्स कि दिस एंड दिस आपस में पैरेलल मिल जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना 110% उसमें बीपीटी ही लगेगी। तो गिवन क्या है हमें कि डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी सेम, जो इसकी दूसरी वाली थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो इसका उल्टा है। उसमें ये लेकर के चलते हैं और ये प्रूफ करके लाना होता है। इसमें ये यहाँ गिवन होता है और ये प्रूफ करना होता है, बट इट मीन्स कि दिस पैरेलल है और दिस हमें प्रूफ करके लाना है। अब कंस्ट्रक्शन, हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्ट क्या किया है हमने कि जो हमारा डीजी है, इट मीन्स कि हमने ये इससे मिला दी, ये इससे मिला दी, ये इससे, और ये जो एंगल बना रही है सब ये 90 का बना रही है। तो डीजी परपेंडिकुलर है एई के, डीजी को हमने एई पे परपेंडिकुलर डाला है, और ईएफ एडी पर परपेंडिकुलर है। फिर हमने ज्वाइन करा है बीई और सीडी को, इट मीन्स कि दिस एंड दिस। फिर हमने ये वाला जो पार्ट है ये वाला उठा करके अलग से बना दिया है मैंने, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आए कभी, इसलिए मैंने ये अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है ए डी ई, और ये इसके क्या था, परपेंडिकुलर था, जी पॉइंट। तो एरिया ऑफ ए डी ई, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी। हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब कि जो बेस है हमारा ए ई है और हाइट हमारी डी जी है। उसके बाद हम लेकर के चलेंगे एरिया ऑफ डी सी ई, मतलब कि इस वाले ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। डी सी ई के लिए जो हमारा बेस है वो क्या है, ई सी, और हाइट है हमारी डी जी। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर लीजिए। ए डी ई अपॉन डी सी ई, हाफ ए ई डी जी अपॉन हाफ ई सी डी जी। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, डी जी से डी जी कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास, ए डी ई अपॉन डी ई सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लेकर के चलेंगे कौन सा वाला, पहले तो हमने ये वाला अलग से उठाया था, अब की बार ये वाला परपेंडिकुलर लिया था, अब की बार ये वाला एंगल उठाने के बाद इसको परपेंडिकुलर डालेंगे। ये मैंने अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो एरिया ऑफ ए डी ई, वही सेम थिंग जैसे हमने ऊपर किया था वही सेम करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा ए डी और हाइट क्या है हमारी ई एफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, डी ई बी के लिए हमारा बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या था हमारा डी बी और हाइट क्या है हमारी ई एफ। हम 4 इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी ई अपॉन डी ई वी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, क्योंकि हमारा वो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, वहां पर ए डी बचा और यहाँ पर सिर्फ डी बी बचा। एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ये हमारी एक 9th में थ्योरम थी कि अगर जो हमारे ट्राइंगल्स हैं हैविंग सेम बेस, अगर उनके बेस सेम है एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो वो आपस में क्या होंगे, अगर मतलब सेम बेस है उनका, तो आपस में वो साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सेम पैरेलल साइड्स। तो ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल डी ई बी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए डी ई अपॉन डी ई सी। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके ये वाले पार्ट्स भी तो आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे? तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आपके 5 मार्क्स क्लियर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें।
बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।